नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडियन डिफेंस न्यूज हिंदी। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत फ्रांस के इंजन पार्टनरशिप के बारे में और क्या इस पार्टनरशिप के फल के तौर पर हमारा जो बेसिकली तेजस मार्क 2 है उसे एक बड़ा इंजन अपग्रेड मिलने वाला है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिरकार क्यों तेजस मार्क 2 के एक बार फिर से 120 किलोटन के इंजन से जोड़कर देखा जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। जैसा कि आप सबको पता है कि भारत और फ्रांस की कंपनी सैफरान जो है ये मिलकर 120 किलोटन थ्रस्ट वाला एक नया इंजन स्वदेशी तौर पर विकसित कर रहे हैं और इसे भारत की गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट जो है वो सैफरान के साथ मिलकर विकसित करेगी। ये इंजन खास है क्योंकि पहले दावा किया गया था कि इसमें हम जो राफेल के M88 इंजन है उन्हीं को अपग्रेड करके यूज करने वाले हैं, लेकिन अब क्लियर हो चुका है कि फ्रॉम स्क्रैच ये इंजन नई टेक्नोलॉजी को इनकॉर्पोरेट करेगा। यह पूरी तरीके से क्लीन शीट डिजाइन पर आधारित इंजन होने वाला है और इसे इस प्रकार से डिजाइन किया जा रहा है कि इसका आकार और इसके जो माउंट है वो F414 जैसे ही हो, यानी कि क्लीन शीट डिजाइन, जहां पर कोई भी अगर हमारी हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन है जिसमें आमतौर पर हम ये देखते हैं कि अमेरिकी इंजन 8 से 10% तक थ्रस्ट ड्रॉप कर देते हैं, ये समस्या हमारे स्वदेशी इंजन में नहीं होगी। और माउंटिंग्स को और डायमेंशंस को इस प्रकार से रखा जा रहा है कि ये पूरी तरीके से F414 के डायमेंशन को रिजेंबल कर सके। अब आखिरकार सवाल ये उठेगा कि एम का इंजन तो हम बना रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पर F414 जैसा डायमेंशन क्यों चाह रहे हैं? इसका जवाब तो वाकई अब आप अंदेशा लगा चुके होंगे कि क्या होगा। देखिए, हम सबको पता है कि हमारे F414 इंजन जो है या अमेरिका के F414 इंजन हमारे तेजस मार्क 2 ट्विन इंजन डिग बेस फाइटर और अराम्का मार्क 1 में यूज किए जाएंगे। और भविष्य में आज नहीं तो कल हमें क्योंकि अमेरिकी डिपेंडेंसी से बाहर आना है तो हमें स्वदेशी जो ऑप्शन है वो चाहिए होंगे। तो यहाँ पर F414 जैसा साइज क्यों है, अगर आपका सवाल ये है तो इसका सीधा उत्तर यही है कि डायमेंशन इसलिए रखे गए हैं क्योंकि अभी तो हमारे जो एयरक्राफ्ट है वो 98 किलोटन थ्रस्ट वाले F414 से पावर्ड होंगे, लेकिन भविष्य में जो HAL का मार्क 1 है और तेजस मार्क 2 है इन्हें भी हम 120 किलोटन इंजन का अपग्रेड दे पाएंगे। यानी आने वाले भविष्य में बिना हम एयरफ्रेम्स में बड़े बदलाव किए, बिना मेजर मॉडिफिकेशन किए इंजन को स्वैप कर सकते हैं और इसके लिए हमें कोई बड़ा स्ट्रक्चरल रीडिजाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी अभी F414 लगाया जाएगा, बाद में 120 किलोटन इंजन से इनको अपग्रेड भी किया जाएगा और ये एक आसान ट्रांजिशन होगा। अब इससे तेजस मार्क 2 को फायदा क्या होगा? देखिए, शुरुआत में तो मार्क 2 F414 के साथ उड़ान भरेगा, लेकिन भविष्य में 120 किलोटन का इंजन जब मैच्योर होगा, जो कि माना जा रहा है कि मिड 30s में होगा, तब मिड लाइफ अपग्रेड जब तेजस मार्क 2 को मिल रही होगी तो उस दौरान हम इस इंजन को लगा सकेंगे। इससे बेसिकली हमारे तेजस मार्क 2 में कुछ बड़े कैपेबिलिटी अपग्रेड्स होंगे। सबसे बड़ा अपग्रेड तो ये होगा कि उसको सुपर क्रूज कैपेबिलिटी मिलेगी, यानी बिना आफ्टर बर्नर्स के यूज किए वो सुपरसोनिक फ्लाइट कर सकेगा। उसका थ्रस्ट टू वेट रेशियो काफी इंप्रूव होगा, उसकी मनूवरबिलिटी काफी ज्यादा होगी, पेलोड कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा हो जाएगी और उसमें एडवांस सेंसर और जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है उनके लिए जो एक्स्ट्रा पावर है वो भी जनरेट हो पाएगी। तो तेजस मार्क 2 को तो इस प्रोग्राम से सीधा फायदा हो रहा है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि एमका को इससे क्या फायदा? देखिए, फिलहाल तो ये इंजन एमका मार्क 2 को टारगेट करके विकसित किया जा रहा है और एमका मार्क 2 को शुरुआत से ही 120 किलोटन के इंजन की जरूरत होगी क्योंकि वो एक 5th जनरेशन फाइटर है, उसको सुपर क्रूज चाहिए। वहां पर एग्जॉस्ट मैनेजमेंट के जरिए जो लो ऑब्जर्वेबिलिटी है उसको मेंटेन करना होगा। फ्यूचर टेक्नोलॉजीज जैसे कि डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम को ये पावर सपोर्ट कर पाएगी, जो कि हमारे 120 किलोन्यूटन इंजन से आएगी। यानी पहले जो प्रोटोटाइप हैं वो F414 के साथ उड़ान भरेंगे, लेकिन बाद में जब हमारा 120 किलोन्यूटन का इंजन रेडी हो जाएगा तो एमका मार्क 2 में वो हमें देखने को मिलेगा। अब सबसे बड़ा फायदा ये है कि हमारे पास इसकी टेक्नोलॉजी होगी। हम फ्रांस के साथ सिर्फ इंजन डील नहीं साइन कर रहे हैं, बल्कि हम फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है इनको लेकर बात कर रहे हैं। यानी भारत को असली इंजन टेक्नोलॉजी सीखने और खुद से बनाने का मौका मिलेगा और यही भारत के आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव की एक बड़ी जीत होने वाली है। आसान शब्दों में बात करें तो भारत फिलहाल F414 पर अपनी डिपेंडेंसी को बनाए रखेगा जब तक कि हमारे पास ऑप्शन नहीं आ जाते, लेकिन जैसे ही हमारा इंडिजिनस इंजन रेडी होगा हम उसको जो F414 है उसे रिप्लेस करना शुरू कर देंगे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।